ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/7/2025। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। बाबा आते हमें कांटों से फूल बनाने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं। पहली निशानी, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं। दूसरा, पतित पावन बाबा की याद में रहते हैं, ऑटोमेटिक ताला खुलेगा। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, कितनी अच्छी निशानियां हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो। हम आत्मा भाई भाई है, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी होकर के सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। गोदरेज का ताला बाबा हमेशा याद करते हैं। तो बाबा कहते ये सब निशानियां आ जाएगी, ताला खुलता जाएगा। फिर बाबा आज मुरली की शुरुआत में बता रहे हैं कि बच्चे, तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसकी याद में बैठते हो? शिव बाबा की याद में। अच्छा, फिर खाली शिव बाबा की याद में नहीं बैठना है। शिव बाबा की याद में बैठेंगे तो शांति का अनुभव होगा, लेकिन साथ में सुख भी चाहिए। तो सुख चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते, बच्चे सुदर्शन चक्र को याद करो, विश्व की बादशाही को याद करो। बाबा तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहे हैं, क्योंकि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब वो धर्म नहीं है। भारतवासी अपने को हिंदू कहलाते हैं। अन्य धर्म वाले जो हैं, देखो, कोई अपने को क्रिश्चियन कहलाते हैं, बौद्धि कहलाते हैं, लेकिन भारतवासी देवता नहीं कहलाते। देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अपने को क्या कहलाते? कि हम हिंदू धर्म के हैं। तो बाबा कहते, तुम ही पहले शूद्र कुल के थे, फिर बाबा ने अभी तुमको ब्राह्मण कुल का बनाया और अभी तुम भविष्य के लिए देवता बन रहे हो। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि बच्चे, ये जो बायोस्कोप, जिसको मूवी कहते हैं, पिक्चर कहते हैं, ये सब कुछ वर्ष पहले तो नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, ये साइंस नहीं थी। तो ये क्यों बने? ड्रामा में क्यों नूंद है? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा को समझाने में सहज होता है कि कैसे ये 5000 वर्ष का खेल है, ये भी एक नाटक है। तो ये समझाने के लिए भी ड्रामा में नूंद है कि ये बनता रहता है। तो साइंस के लिए भी बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो भी यहाँ पर सीखेंगे, किसके लिए सीखते हैं? हम बच्चों के लिए, क्योंकि संस्कार लेके जाते हैं। ये एरोप्लेन होते हैं, लाइट्स हैं, ये सब हमको वहाँ पर बना के देंगे। हाँ, एक बात है कि बाबा कहते हैं वहाँ स्टीमर नहीं, स्टीमर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सतयुग में। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे बाबा को याद करते रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। लेकिन उसके लिए अंडरलाइन क्या करना है? श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई पढ़नी है, टीचर के साथ योग लगाना है तो पद ऊंचा होगा। नशा रखो। कौन पढ़ाता है? यहाँ पे सन्मुख बाबा पढ़ाते, सेंटरों पर तो बाबा कहते भाई भाई को पढ़ाते हैं।
फिर बाबा कहते हैं कि देखो कहावत है, हर मुरली में कहावत होती है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा ने लक्ष्मी नारायण के लिए बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे बाबा प्रेम का सागर है, लक्ष्मी नारायण भी प्रेम के सागर हैं। कहाँ वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी होता नहीं है। हाँ, यहाँ देखो लक्ष्मी का आवाहन करते लेकिन लक्ष्मी आती थोड़ी है, तत्व भी तमो प्रधान है, कैसे यहाँ पे वो आ सकती है। फिर बाबा कृष्ण को याद करते हैं कि वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को सब बहुत प्यार करते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने बताया है कि कई बच्चे जो है ना ड्रामा पे अटक जाते हैं कि ड्रामा अगर बना बनाया है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, पुरुषार्थ पहले करना है, पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिल सकता है। कर्म करेंगे फिर उसका फल नूंदा हुआ है। अभी हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है, हर गुण में बाबा ने मास्टर बना दिया। दूसरा, ड्रामा कहकर पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है, कर्म जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझकर सदैव श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड बनाने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पे उसको छोड़ देते हैं तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो गया। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती है, वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने से जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते, वैसे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखें, सोच समझकर करना और बोलना है तो क्या होगा, सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।